तो अब तक अपन ने पढ़ लिया कि एल्टर, अपडेट, डिलीट कमांड के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि सिलेक्ट कमांड के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सिलेक्ट कमांड शुरू करते हैं। होती क्या है? सिलेक्ट कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द ऑल कॉलम्स और स्पेसिफाइड कॉलम्स विद रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल्स। यानी कि सिलेक्ट कमांड, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, सिलेक्ट कमांड में जिसको बोलते हैं अपन डिस्प्ले कमांड, यानी कि इस रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने में ये हेल्प करती है। तो इससे सिलेक्ट कमांड की मदद से हम सारे कॉलम्स को भी शो कर सकते हैं और सिलेक्ट कमांड की मदद से अपन कुछ स्पेसिफाइड कॉलम्स को भी शो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले अपन देखते हैं सिलेक्ट कमांड का सिंटैक्स ऑफ सिलेक्ट कमांड। सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ता है अपने को सिलेक्ट, फिर यहाँ पे लगा सकते हो स्टार मतलब ऑल कॉलम्स का यूज़ होता है। अगर यहाँ पे स्टार लगाया हो तो अपने को आउटपुट में सारे कॉलम्स शो हो जाएंगे। या यहाँ पे लगा सकते हैं अपन कुछ कॉलम्स नेम, कॉलम नेम अपन ने दे दिया फ्रॉम टेबल नेम, फिर अपने को लिखना है फ्रॉम टेबल नेम। जिस टेबल से हम रिकॉर्ड को शो डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जिस टेबल से हम रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना चाहते हैं वहाँ अपने को टेबल का नाम देना पड़ेगा। देन यहाँ पे आता है वेयर कंडीशन। वेयर एक क्लॉज है और ऑर्डर बाय भी क्लॉज है। ये ज़रूरी नहीं कि हर रिकॉर्ड सिलेक्ट कमांड के साथ, हर सिलेक्ट कमांड के साथ लगाना ज़रूरी नहीं है। अपन को देना हो कुछ स्पेसिफाइड रिस्ट्रिक्शन लगाने हो कि हमको ये देखना है, उसके लिए वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। तो कैसे होता है? वेयर कंडीशन और स्पेसिफाइड रिकॉर्ड, यानी कि हमको कुछ एक ही रिकॉर्ड देखना है, जिसका रोल नंबर 5 है उसका रिकॉर्ड देखना है। या ऑर्डर बाय जो यूज़ होता है ना, वो अपने को असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी कि छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा डिसेंडिंग में डिस्प्ले करने के लिए काम आता है। अब अपन चलते हैं MySQL में और देखते हैं इन तीनों चीज़ों का यूज़। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने MySQL के सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले अपने को डाटाबेस को यूज़ करना पड़ेगा, जो मैंने कर दिया। डाटाबेस का नाम IP है तो उसको यूज़ IP से डाटाबेस को यूज़ कर दिया। देन अपने को सिलेक्ट कमांड का सीधा नॉर्मल यूज़ करके देखते हैं। अपन सिलेक्ट कमांड डिस्प्ले करते हैं हमारे सारे रिकॉर्ड को स्टूडेंट टेबल के जो अपन ने बनाए थे। तो लिखा अपन ने सिंटेक्स के हिसाब से अपन ने लिखा सिलेक्ट स्टार। हमको सारे कॉलम देखने, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है। कुछ स्पेसिफाइड कॉलम देखने हो तो उसका नाम दे सकते हैं अपन। टेबल नेम जो था अपना था स्टूडेंट, देन टर्मिनेटर यहाँ पे लगाना है और इंटर कर देना है। तो यहाँ पे अपना पूरे सारे कॉलम्स शो हो गए। ठीक है, ये सारे कॉलम शो हो गए, यानी कि हमारी कमांड चल चुकी है। तो स्टार की मदद से सारे जो कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, जेंडर, रूम नंबर, ये सारे कॉलम्स का रिकॉर्ड जो है वो शो हो गए। अब अपने को देखना है सिर्फ रोल नंबर और नेम, सिर्फ रोल नंबर और नेम दिखना है, या रोल नंबर, नेम और मार्क्स दिखना है। 3 कॉलम या 2 कॉलम के या 4 कॉलम के अपने को रिकॉर्ड्स को देखना है। तो उसके लिए भी यही कमांड तो यही होती है सिलेक्ट। यहाँ पे लेकिन अपन स्टार नहीं लगाएंगे। स्टार का मतलब ऑल कॉलम्स आ जाएंगे। जैसा कि अपन ने सिंटेक्स में देखा था, कुछ स्पेसिफाइड कॉलम्स के नाम लिख लेंगे अपन। सबसे पहले लिख लेते हैं रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नंबर, देन कॉमा लगाया। फिर यहाँ पे अपने को चाहिए नेम, नेम के बाद अपने को चाहिए मार्क्स, ये तीनों चाहिए। फ्रॉम अब कहाँ से डिस्प्ले करेगा वो, वहाँ पे फ्रॉम लगा दो। टेबल का नाम दे दो कि हमको स्टूडेंट टेबल के ये 3 कॉलम को डिस्प्ले करना है। टर्मिनेटर लगाओ और इंटर कर दो। तो ये 3 कॉलम्स के नाम स्पेसिफिक कॉलम्स का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। देखो, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, मार्क्स हो गया। कहाँ से? स्टूडेंट टेबल से। ये तीनों रिकॉर्ड्स अपने को शो हो गए। ये तीनों कॉलम्स के रिकॉर्ड्स अपने को यहाँ पे सिंपली शो हो गए। अब अपन वापस से सारे रिकॉर्ड को एक बार देख लेते हैं और अब अपन वेयर कंडीशन को देखते हैं। वेयर एक तरह से क्लॉज होता है जो एक अपनी सिलेक्ट कमांड पे रिस्ट्रिक्शन देगा कि किसको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं सिलेक्ट स्टार, यानी कि जिस रिकॉर्ड को देखना है अपने को उसके सारे कॉलम्स बताओ। कहाँ से? फ्रॉम टेबल नेम दे दिया अपन ने स्टूडेंट, देन अपने को करा इंटर। ने अपने को देनी पड़ेगी वेयर कंडीशन। तो वेयर दे दिया अपन ने। वेयर रोल नंबर, हमको चाहिए रिकॉर्ड जिसका रोल नंबर हो 5। ठीक है, यहाँ पे 5 करो, टर्मिनेटर लगाओ और इंटर कर दो। यहाँ पे मैंने इंटर करा तो यहाँ पे उसने उसी कमांड को, यानी इस सिलेक्ट कमांड ने उसी रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया जिसका रोल नंबर 5 था। जिसका रोल नंबर 5 था उसी को डिस्प्ले किया। यानी कि वेयर कंडीशन एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया वही रिकॉर्ड दिखाना जो नंबर 5 का है, जिसका रोल नंबर 5 है वही रिकॉर्ड को शो करेगा। तो ये अपन ने देखा वेयर कमांड का यूज़। अब वेयर कमांड को डिफरेंट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं अपन, जैसे कि वेयर नेम इज इक्वल्स टू राम, वेयर नेम इज इक्वल्स टू अमन, वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइंस, वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू IP। यानी कि सारे रिकॉर्ड ऐसे अपन रोल नंबर के लिए भी चला सकते हैं, नेम के लिए भी चला सकते हैं, मतलब सब चीज़ के लिए अपन चला सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि जहाँ नल वैल्यू है, नल वैल्यू जहाँ पे इंसर्ट है वो रिकॉर्ड अपने को देखने हैं। तो सबसे पहले अपन वही कमांड चलाते हैं सिलेक्ट स्टार। सारे कॉलम की डिस्प्ले करना है, सारे कॉलम्स को
फ्रॉम स्टूडेंट हमारी टेबल का नाम था, यहाँ लगा दिया वेयर, वेयर लिखा मैंने और लिखा मैंने जेंडर। अब मेरे को पता करना है कि जेंडर जहाँ पे नल है वो रिकॉर्ड मेरे को शो कर दो। तो जेंडर इज इक्वल्स टू नल नहीं होगा, इज इक्वल्स टू नल देंगे तो वो एरर देगा। अपने को लिखना है इज नल। नल वैल्यू को चेक करने के लिए हमेशा इस का इस्तेमाल होता है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जितने भी रिकॉर्ड है शो कर दो जहाँ पे जेंडर की वैल्यू नल हो। टर्मिनेटर लगाया, टर्मिनेटर लगाने के बाद इंटर कर दिया तो देखो यहाँ पे शो हो गया रोल नंबर 356 में जेंडर की वैल्यू नल है, रूम नंबर यहाँ पे शो नहीं है। इसमें डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं अपन अपडेट कमांड के थ्रू। तो ये अपन ने देख लिया कि नल चेक करने के लिए अपने को इक्वल टू काम नहीं आता, इक्वल टू साइन से काम नहीं चलता, इज लगाना पड़ता है। वेयर जेंडर इज नल होगा तो वो रिकॉर्ड को शो करेगा। और यहीं अपन देखते हैं इक्वल टू लगा के वेयर जेंडर इक्वल टू नल, तो यहाँ पे बताएगा एम्प्टी साइड कुछ नहीं, क्योंकि वो नल वैल्यू को बता ही नहीं पाया। इस नल लगाओगे तो पूरा रिकॉर्ड शो करेगा। वापिस से अपन रिकॉर्ड को शो करते हैं, सारे रिकॉर्ड अपने को यहाँ पे आ गए, डिस्प्ले हो गए। अब वेयर कंडीशन में अपन दो कॉलम्स को स्पेसिफाई करते हैं। तो वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे होना चाहिए वेयर सब्जेक्ट होना चाहिए अपना साइंस, और या मार्क्स होने चाहिए 50 से ज़्यादा, देन एंटर कर दो। तो यहाँ पे बताया सब्जेक्ट जहाँ पे साइंस है, साइंस होना चाहिए या मार्क्स 50 से ज़्यादा होने चाहिए। मार्क्स 50 से ज़्यादा होंगे तो भी बता देगा, या सब्जेक्ट साइंस होगा तो भी बता देगा। यहाँ पे सब्जेक्ट साइंस है तो भी बता दिया, और बाकी जहाँ पे मार्क्स 50 से ऊपर थे, 50 से अबाव थे, वो भी बता दिया। सेम कंडीशन में अपन लगाते हैं एंड, यानी सब्जेक्ट अपने को साइंस चाहिए और साइंस में ही मार्क्स अपने को 50 से ज़्यादा चाहिए। इंटर करोगे तो एक ही रिकॉर्ड बताएगा, क्योंकि और एंड में उसका फ़र्क मालूम पड़ता है। और मतलब ये भी चलेगा, ये भी चल सकता है, लेकिन एंड में ये दोनों कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए तो ये डिस्प्ले करेगा। तो सब्जेक्ट साइंस होगा और मार्क्स 50 से ज़्यादा होंगे तो रिकॉर्ड को शो करेगा। तो यहाँ पर रोल नंबर 2 का जो रिकॉर्ड है वो शो हो गया, सब्जेक्ट साइंस था और मार्क्स 50 से अबाव थे, यानी कि 75 थे, तो शो कर दिया। अगर यहाँ पे दूसरा भी कोई रिकॉर्ड होता है जिसका सब्जेक्ट साइंस होता है लेकिन उसके मार्क्स जो होते हैं वो 45 होते हैं या 50 से कम होते, तो वो डिस्प्ले करता ही नहीं, क्योंकि ये अपने को एंड कंडीशन है। और ये भी देख लिया अपन ने, और भी देख लिया और एंड भी देख लिया, यानी कि वेयर कंडीशन में अपन ने 2 कॉलम को भी लगा के एक बार देख लिया। अब एक और देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 20 एंड मार्क्स इज लेस देन 80, यानी कि 80 से 20 से बड़ा और 80 से छोटे जितने भी मार्क्स हैं वो शो कर दो। तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स हैं जिनका रोल नंबर 256, जिनके जो मार्क्स है 20 से ऊपर है और 80 के नीचे हैं, यानी कि 20 से बड़े और 80 से नीचे। अब अपने को देखना है कि 20 के बराबर, अब इसमें क्या इस रेंज में 21 से लेगा वो 79 तक, यानी कि 20 और 80 को वो इंक्लूड नहीं करेगा। उसको इंक्लूड कराने के भी 2 तरीके होते हैं। तो अपन ने सेम कमांड लिखी, वेयर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, यानी कि 20 या उससे ज़्यादा होने चाहिए और 80 या उससे कम होनी चाहिए। इंटर करा तो भी सेम रिकॉर्ड आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी 20 या 20 से ज़्यादा 20 के रिकॉर्ड है ही नहीं, 20 के सेम नहीं है, यहाँ पे 34 चालू है। और इसको एक और तरीका है बिटवीन लगा के, यानी कि वेयर मार्क्स, या लिखना है वेयर मार्क्स बिटवीन 20 एंड 80, यानी कि 20 इंक्लूडेड है और 80 भी इंक्लूडेड है, तो इनके मार्क्स हमको शो कर दो। तो वापस 3 रिकॉर्ड आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने रिकॉर्ड्स हैं जो 20 और 80 के बीच में आते हैं। और यहाँ पे 20 भी इंक्लूडेड है और 80 भी इंक्लूडेड है। और पहली वाली जो कमांड चलाई थी अपने बिना इक्वल टू यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन में, उसमें 80 और 20 इंक्लूडेड नहीं थे। फिर चलाई थी अपन ने ग्रेटर देन इक्वल टू, उसमें दोनों इंक्लूडेड थे। अब अपन देख लेते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में, ठीक है। तो ऑर्डर बाय क्लॉज एक्चुअली में वैल्यूज़ को असाइन करता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसका काम ये होता है कि उस कॉलम को असेंडिंग कर दो या डिसेंडिंग कर दो। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, हमको देखना है जो मार्क्स है ऑर्डर कर दो, ऑर्डर बाय में ऑर्डर बाय मार्क्स को दिखा दो हमको असेंडिंग में। असेंडिंग के लिए ASC होता है, ASC, और डिसेंडिंग के लिए DESC होता है।
यहाँ लगाया अपन ने टर्मिनेटर, इंटर करा तो यहाँ पे बता दिया उसने मार्क्स शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी कि सब छोटे से लेकर बड़े तक। सबसे पहले 34, फिर 34, फिर 75, फिर 90 और 96, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता दिए, यानी कि पहले 34 फिर लास्ट 96, छोटे से बड़ा। फिर सेम अपने को कमांड चलानी है DESC करके, DESC यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसका सेम रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा पहले आ जाएगा और सबसे छोटा जो है वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो 96 आ गया और लास्ट में 34 आ गया। 34 के यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है, इसलिए वो मतलब उसको सेम ही ट्रीट करा इसने। लेकिन सबसे पहले सबसे जो बड़ा था वो 96 ऊपर आया, सबसे छोटा जो था सबसे लास्ट में आया वो। तो ये अपन ने ऑर्डर बाय असेंडिंग भी देख लिया और डिसेंडिंग भी देख लिया। और अगर ऑर्डर बाय में अपन असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ भी नहीं लिखते हैं तो डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग में शो करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने ऑर्डर बाय और यहाँ पे मार्क्स लिख दिया, सिंपली मार्क्स लिख दिया और एंटर करा तो ऑटोमेटिकली वो असेंडिंग में चलाएगा, डिसेंडिंग में नहीं चलाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। अगर डिफ़ॉल्ट जो लेता है ना वो असेंडिंग में ही शो करता है, वो डिसेंडिंग में कभी भी बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नहीं करता। तो अपन एक से ज़्यादा कॉलम में भी ऑर्डर बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय मैंने वो करो मार्क्स से कर लिया असेंडिंग और यहाँ पे अपन कर रहे हैं नेम से डिसेंडिंग। तो यहाँ पे मार्क्स से जो आ जाएगा वो असेंडिंग में आ जाएगा और नेम से जो आ जाएगा वो डिसेंडिंग के थ्रू आ जाएगा। यानी कि पहले वो मार्क्स चेक करेगा, अगर किसी भी कॉलम में अगर मार्क्स नहीं है यानी कि नल लिखा हुआ है तो वो फिर नेम से असेंडिंग करना शुरू कर देगा, यानी कि डिसेंडिंग करना शुरू कर देगा। जैसे पहले मार्क्स चेक करा, अगर मार्क्स कहीं पे नल है, कुछ भी मार्क्स नहीं है, फिर वो यहाँ इस कंडीशन पे जाएगा कि नेम को डिसेंडिंग कर दो। पहले वो तो मार्क्स पे देखेगा क्योंकि अपन ने सबसे पहले ऑर्डर में मार्क्स असेंडिंग करा है। अगर मार्क्स जहाँ पे है उसको असेंडिंग ऑर्डर में रख दो, अगर जहाँ पे मार्क्स अवेलेबल नहीं है तो उसको नेम के जरिए डिसेंडिंग में ऑर्डर में सेट कर दो। तो अपन एक से ज़्यादा भी कॉलम दे सकते हैं यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग करने पे। और सबसे पहले ऑर्डर बाय जो पहला कॉलम दिया हुआ है उस पर वर्क करता है, उस पर असेंडिंग करता है। अगर वो नहीं होता है तो दूसरे पे अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग के डिसेंडिंग ऑर्डर पर सेट कर देता है, यानी डिस्प्ले कर देता है। अब आप सोच रहे होगे कि अपने सिलेक्ट कमांड के साथ वेयर क्लॉज और ऑर्डर बाय क्लॉज को साथ में यूज़ कर सकते हैं कि अलग अलग यूज़ करना हमेशा पड़ेगा? नहीं, तो अपन दोनों को साथ में यूज़ कर सकते हैं। एक बार वो भी देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देन यहाँ पे कर दिया मैंने वेयर WHERE वेयर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 40, ये कर दिया मैंने। और अपने को करना है ऑर्डर बाय मार्क्स ही कर देते हैं अपन, मार्क्स करके बता देते हैं असेंडिंग, यानी ASC नहीं लिखोगे तो भी डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में ही जाएगा। ठीक है, यानी कि अपन दोनों चीज़ को एक साथ चला कर देख सकते हैं। वेयर को भी एक में डाल दिया, ऑर्डर को भी एक में डाल दिया, और इसमें सिलेक्ट कमांड में होते हैं ग्रुप बाय फंक्शंस भी होते हैं, उसको भी एक साथ चला सकते हैं अपन। यहाँ पे हम लगाते हैं टर्मिनेटर, देन करते हैं इंटर। यहाँ पे ऑर्डर बाय के बाद कॉलम नेम देना जरूरी है, नहीं तो वो एरर दे दिया उसने, क्योंकि अपन ने कॉलम नेम यहाँ पे नहीं दिया था किसको असेंडिंग करे किसको डिसेंडिंग करे। देन यहाँ पे इंटर कर दिया अपन ने, तो यहाँ पे वही रिकॉर्ड शो करेगा जिसके मार्क्स जो हैं वो 40 से ऊपर है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 75 छोटा है, उसके बड़ा 90, उससे बड़ा 96। इस वे में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में उसने मार्क्स को डिस्प्ले कर दिया, लेकिन मार्क्स जो थे वो 40 से ऊपर होने चाहिए। तो इसने दोनों कंडीशन को चलाया, जब मार्क्स 40 से ज़्यादा है, यानी कि 34 के यहाँ पे 2 रिकॉर्ड थे, उसने उसको शो ही नहीं करा क्योंकि मार्क्स 40 से ज़्यादा चाहिए हमको, और असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटी वैल्यू 75 है, उससे बड़ी 90, उससे बड़ी 96। यानी कि इन तीनों कमांड को, इन तीनों सिलेक्ट कमांड को, यानी सिलेक्ट कमांड, वेयर क्लॉज और ऑर्डर बाय क्लॉज को अपन ने एक साथ चला के देख लिया। अपन एक साथ चला भी सकते हैं, और ग्रुप फंक्शंस भी होते हैं, उनको भी अपन साथ में इसके आगे भी चला के देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अपन ने देख लिया कि सिलेक्ट कमांड एक्चुअली में काम कैसे करती है। अपन नॉर्मल चला के देखते हैं, उसके बाद अपन ने वेयर क्लॉज को देखा, ऑर्डर बाय क्लॉज भी देख लिया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ग्रुप फंक्शंस। आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे, यानी ग्रुप फंक्शंस भी होते हैं, 5 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, जिसमें ग्रुप फंक्शन भी 5 टाइप्स के होते हैं, उसमें अपन देखेंगे। और वेयर क्लॉज का एक और फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं अपन IN से अपन डिस्प्ले भी कर सकते हैं, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में आप देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना अपने कंप्यूटर में एक बार। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो क्वेश्चन कर देना, नीचे कमेंट कर देना। क्वेश्चन कुछ हो, डाउट हो, सजेशन हो तो वही अपन कमेंट करके पूछ सकते हो। तब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।